हेलो बच्चों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। सबसे पहले इन टर्म्स का एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे देती हूँ ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। एपोमिक्सिस वर्ड को अगर मैं ब्रेक करूँ तो ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। एपो का मतलब होता है विदाउट, और जो मिक्सिस वर्ड है इसका मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के ही अगर सीड का फॉर्मेशन हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। पोली एम्ब्रियोनी वर्ड को भी अगर मैं ब्रेक करूं तो पोली वर्ड का मतलब होता है मैनी और एम्ब्रियोनी वर्ड का मतलब है एम्ब्रियो। अगर एक सीड में मोर देन वन एम्ब्रियो प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पोली एम्ब्रियोनी। अब इन दोनों टर्म्स को आपको अच्छे से समझने के लिए फ्लावरिंग प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसीजर होता है वो आपको समझ में आना चाहिए पहले, तब जाकर के टर्म आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइट है वो फ्लावर है, मतलब फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में। तो जो फ्लावर होता है उसमें मेनली 4 वर्ल होते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन में जो रोल प्ले करते हैं वो 2 वर्ल होते हैं, जिसमें एक मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होता है। मेल पार्ट जो है इसको वर्ल को तो हम एंडोशियम बोलते हैं और एक यूनिट को हम स्टेमन बोलते हैं। इसी तरीके से फीमेल पार्ट के वर्ल को तो हम गाइनोशियम बोलते हैं और एक यूनिट को हम पिस्टिल या फिर कार्पल बोलते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना जो चीजें मैं आपको समझा रही हूँ। ये जो मेल पार्ट है, जो स्टेमन है, इसमें मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, और ये जो फीमेल पार्ट है इसके मेनली 3 पार्ट होते हैं। ये स्टिग्मा होती है, स्टाइल होती है और ये ओवरी होती है। तो ये जो फीमेल पार्ट है पिस्टिल, इसके मेनली अगर मैं फर्टिलाइजेशन की बात करूं तो इस ओवरी वाले पार्ट में होगा। इस ओवरी में होगा ओव्यूल और ओव्यूल में बनेगा फीमेल गैमेट और वहां पर भी जाकर के फर्टिलाइजेशन होगा। समझ में आई इतनी बात? मेल गैमेट जो है वो जैसे ही एंथर फटेगा, इस स्टेमन का ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एंथर। ये जैसे ही एंथर फटेगा मेल गैमेटोफाइट यहाँ से बाहर निकलेगा, पोलन ग्रेन, और उसमें प्रेजेंट होते हैं मेल गैमेट। जैसे ही एंथर का डेhiscence होगा वैसे ही इस एंथर में से मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन निकलेगा और पोलन ग्रेन में प्रेजेंट होता है मेल गैमेट। अब ये मेल गैमेट जो है वो पोलिनेटिंग एजेंट का यूज करके पहुंचेगा फीमेल पार्ट के स्टिग्मा वाले पार्ट पर। यहाँ पर जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करके जर्मिनेट करने के बाद में यहाँ से उसमें से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, जिसके थ्रू ये मेल गैमेट जो है वो फीमेल पार्ट में एंट्री करेंगी। यहाँ से मेल गैमेट आए, यहाँ पहले से फीमेल गैमेट प्रेजेंट है। फीमेल गैमेट और मेल गैमेट जैसे ही फ्यूज है फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ध्यान देना, ये जो ओवरी के अंदर ये जो ओव्यूल है ये तो बना लेता है सीड, और ये जो ओवरी है ये बना लेती है फ्रूट। अब जो सीड होता है, मान लो एक चने का बीज मैं आपको दिखाऊं, तो इस सीड में ये 2 कोटिलेडन होते हैं और इन्हीं 2 कोटिलेडन में एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। एक्चुअली इस सीड में जो प्लांट बनाने की पावर है वो इस एम्ब्रियो में होती है। तो ये मैंने क्या बोला, फर्टिलाइजेशन के बाद में ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वो सीड बनाएगा। तो एक सीड में जनरली एक एम्ब्रियो होता है। अगर यहाँ पे ये जो ये जो सीड है इसमें मोर देन वन एम्ब्रियो हो तो इस सीड को जब मैं उगाऊंगी तो इससे एक से ज्यादा प्लांट निकलेंगे, क्योंकि मैंने बोला एम्ब्रियो में ही पावर होती है प्लांट बनाने की। तो एक से ज्यादा प्लांट जब निकलेंगे तो इस कंडीशन को बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। ये कंडीशन नेचुरली जो है वो मैंगो में और इसके अलावा जो सिट्रस मतलब नींबू का जो बीज होता है उसमें देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं एपोमिक्सिस की। अभी मैंने बताया एपोमिक्सिस का मतलब होता है बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाए। मैंने क्या बताया कि ये ओवरी है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, ये फीमेल पार्ट है। यहाँ पे मान लो पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन आने के बाद में उससे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ। पोलन ट्यूब जो है वो इस माइक्रोपाइल रीजन से एंटर करेगी। एंटर करने के बाद में यहाँ फीमेल गैमेट है और जो मेल गैमेट है फर्टिलाइज करेंगे और क्या बनेगा, जाइगोट, फिर उसमें डिवीजन करके एम्ब्रियो। ये ओव्यूल जो है ये सीड बना लेगा, ये फ्रूट बना लेगा। मैंने बोला बिना फर्टिलाइजेशन के, मतलब मेल गैमेट आए ही ना। एक्चुअली क्या होता है कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनकी हर एक सेल डिप्लॉइड होती है। तो यहाँ पे जो सेल है
ओव्यूल की, वो भी डिप्लॉइड होगी, तो उनमें हो जाता है मियोसिस। तो जैसे ही मियोसिस होगा तो वो सेल की कंडीशन हो जाती है हैप्लॉइड। सेम कहानी मेल गैमेट की है, वहां भी हैप्लॉइड है। जब दोनों फ्यूज करेंगे तो मिलकर के कंडीशन हो जाएगी ये। मतलब हमें कहानी की लास्ट में ये कंडीशन लानी है। तो यहाँ की सेल जो है वो पहले से ही 2n है, अगर वो मियोसिस करे ही ना तो 2n से 2n ही सेल बनेगी डिवाइड हो करके, और फिर वो ही सेल जो है वो अपने आप को कन्वर्ट कर ले किसमें, सीड में। मतलब यहाँ ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या बन जाए, सीड बन जाए। और यहाँ जो सेल है वो जो एम्ब्रियो बना रही है वो पहले से ही 2n है, माइटोटिक डिवीजन किया, मियोसिस किया ही नहीं, तो आधी संख्या हुई ही नहीं। और जब आधी संख्या हुई नहीं तो डबल करने की जरूरत ही नहीं है, पहले से ही डबल है, 2n है, तो वही चीजें कन्वर्ट होकर के एम्ब्रियो बना लेती हैं। ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट होकर के सीड बना लेता है, और ओवरी से क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। देखो इसको बोलते हैं एपोमिक्टिक कंडीशन। इससे क्या बेनिफिट होता है, बेनिफिट ये होता है कि मान लो एक आम का पेड़ है और उस पर बहुत अच्छे आम लगते हैं। अब हम चाहते हैं कि इस ये जो वैरायटी है आम की ये रेगुलर बनी रहे, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो गैमेट्स बनते हैं, तो कंडीशन ये हो जाती है। तो जब कंडीशन ये हो जाती है तो मान लो इसके फ्लावर जो है उसमें फीमेल पार्ट ने मियोसिस करके हैप्लॉइड कंडीशन बना ली, किसी और प्लांट से पोलन ग्रेन आया, दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ, 2n कंडीशन बनी, सीड बना, फ्रूट बना, फ्रूट को हमने खा लिया, सीड को हमने जमीन में फेंक दिया, और फिर वो सीड जर्मिनेट हुआ, नया प्लांट बना। तो क्या उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो इस प्लांट जैसे देखने को मिलेंगे, कुछ कुछ कैरेक्टर्स इस प्लांट जैसे भी रहेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है जो टेस्ट वाला कैरेक्टर हम चाह रहे थे वो सेम रहे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चीजें जब मियोसिस होता है तो चीजें आधी हो जाती हैं, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में एक नया ही वेरिएशन जर्मिनेट करता है। तो इससे नुकसान ये होता है कि जिन प्लांट्स की वैरायटी को हम सेव करना चाहते हैं उनमें टाइम के साथ में वेरिएशन आ जाता है। और इसका एक एग्जाम्पल ये होता है कि फार्मर्स हमेशा हर साल हाइब्रिड सीड खरीदते हैं। हाइब्रिड सीड होते हैं जो दो वैरायटी में क्रॉस करके बनाए गए हैं, दोनों को अच्छे कैरेक्टर्स को लाने के लिए। जैसे कि मान लो उन्होंने गेहूं के बीज खरीदे जो अच्छा प्रोडक्शन देते हैं, तो अगले साल क्या करेंगे, इस साल मान लो उन्होंने उन बीजों को उगा लिया, जब बीज उगाए तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने की वजह से वही चीजें आती हो गई, कैरेक्टर आता हो गया। तो जो अब उनसे प्रोडक्ट बना, जो सीड उन्होंने उगाए, अब उनसे जो सीड बने उनमें वो कैरेक्टर नहीं है, जिन जिन सीड को वो खरीद कर लाए थे वो वाले कैरेक्टर इतने ज्यादा प्रेजेंट नहीं। तो इसका नुकसान क्या होता है, फार्मर्स को एवरी ईयर हाइब्रिड सीड खरीदने होते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे, अगर हम एपोमिक्टिक सीड बना लिए जाए तो। ठीक है, तो क्या होगा, जिस प्लांट के जो कैरेक्टर्स हैं वो उसी में सेव रहेंगे, और जो फार्मर्स हैं उनको हर साल महंगा खर्चा नहीं करना होगा। तो ये एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलती है, और इन टर्म्स को मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ओके, थैंक यू।